हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 ऑफ ईवीएस आवर बॉडी। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में, बोन्स के बारे में और मसल्स के बारे में। लेट्स बिगिन। आवर बॉडी इज़ अ वंडरफुल मशीन। हमारा शरीर एक अद्भुत मशीन है। आवर बॉडी हैज़ मैनी पार्ट्स। हमारे शरीर के बहुत सारे हिस्से हैं, भाग हैं। ईच पार्ट ऑफ आवर बॉडी डज सम वर्क। हमारे शरीर का हर एक पार्ट कुछ ना कुछ काम करता है। दे आर कॉल्ड ऑर्गन्स। उनको हम क्या कहते हैं? ऑर्गन्स। यानी हमारे बॉडी के जो पार्ट्स हैं जो कुछ काम करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ऑर्गन्स। वी ऑल हैव अ हेड। हम सब के पास एक सिर होता है। अ नेक, एक गर्दन होती है। 2 हैंड्स, 2 हाथ होते हैं। एंड लेग्स, और 2 पैर होती हैं। एंड मैनी मोर ऑर्गन्स, और भी बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि हार्ट, लंग्स, ब्रेन। वी हैव 2 आइज़। हमारी 2 आँखें होती हैं। 2 ईयर्स, 2 कान होते हैं। 1 नोज़, एक नाक होती है। एंड अ माउथ, और एक मुंह होता है। आवर माउथ हैज़ 2 लिप्स। हमारे मुंह के में 2 होंठ होते हैं, एक अपर लिप और एक लोअर लिप। एंड अ टंग, और एक जीभ होती है। We can divide these organs into external organs and internal organs. ये जो organs हैं इनको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। external organs यानी कि बाहरी organs और internal organs यानी कि अंदरूनी organs. Let us know about some internal organs of our body. इस चैप्टर में हम internal organs के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जो अंदरूनी अंग है हमारे शरीर में उनके बारे में। We have many organs inside our body. हमारी बॉडी के, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। दे आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स। ये जो ऑर्गन्स है जो हमारे शरीर के अंदर हैं इनको हम क्या कहते हैं? इंटरनल ऑर्गन्स। वी कैन नॉट सी दैम। हम इनको नहीं देख सकते क्योंकि ये शरीर के अंदर होते हैं। द ब्रेन, हार्ट, स्टमक and lungs are some internal organs. They work all the time. Brain यानी कि दिमाग, heart यानी दिल, stomach यानी हमारा पेट, lungs यानी फेफड़े, ये कुछ ऐसे इंटरनल ऑर्गन्स हैं जो कि हमारे शरीर के अंदर होते हैं और ये हमेशा ही काम करते रहते हैं। They work all the time. ये कभी नहीं रुकते। दिल की धड़कन हमेशा चलती रहती है, यानी कि वो कभी नहीं रुकती। हम सोते वक्त भी सपने देखते हैं, यानी कि हमारा दिमाग कभी नहीं रुकता। सोते हुए भी हम सांस लेते हैं, यानी कि हमारे लंग्स भी काम करना बंद नहीं करते। हम सोते सोते भी खाना पचाते हैं, यानी कि हमारा पेट भी तब काम कर रहा होता है। यानी ब्रेन, हार्ट, स्टमक, लंग्स ये सभी के सभी हमेशा ही काम करते रहते हैं। दे वर्क ऑल दी टाइम। फर्स्ट इंटरनल ऑर्गन है हमारा ब्रेन। आवर ब्रेन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। दिमाग हमारे शरीर का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अंग है। इट हेल्प्स अस टू थिंक एंड अंडरस्टैंड। ये हमें मदद करता है सोचने में और समझने में। ब्रेन ऑल्सो कंट्रोल्स ऑल द ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। दिमाग हमारे शरीर के सभी अंगों को भी कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है हमारा हार्ट। हार्ट इज़ अ स्मॉल पंप मेड ऑफ मसल्स। हार्ट क्या है? दिल क्या है? ये एक छोटा सा पंप है जो कि मसल से, मांसपेशियों से बना होता है। इट सर्कुलेट्स ब्लड इन आवर बॉडी। ये हमारे शरीर में खून को सर्कुलेट करता है। खून, ब्लड यानी खून, सर्कुलेट करता है खून को। ब्लड कैरीज फूड एंड ऑक्सीजन टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ब्लड क्या करता है? रक्त जो है, खून जो है, वो फूड को, भोजन को और ऑक्सीजन को
हमारी बॉडी के हर हिस्से में पहुंचाता है, ईच एंड एवरी पार्ट में पहुंचाता है। इफ़ द हार्ट स्टॉप्स वर्किंग वी विल डाई। अगर हमारा दिल काम करना बंद कर देता है तो हम मर जाएंगे। लेट्स रिवाइज। ब्रेन क्या है? ब्रेन हमारा बॉडी का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अंग है जो कि हमें सोचने और समझने में मदद करता है, और ब्रेन हमारे बाकी शरीर के जो ऑर्गन्स हैं उनको भी कंट्रोल करता है। हार्ट क्या है? ये एक छोटा सा पंप है जो कि मसल से बना होता है और ये ब्लड को सर्कुलेट करता है बॉडी में। ब्लड अपने साथ फूड और ऑक्सीजन लेके जाता है और शरीर के हर हिस्से तक उनको पहुंचाता है। अगर दिल रुक जाएगा, इफ़ हार्ट स्टॉप्स देन वी विल डाई, हम मर जाएंगे। आवर नेक्स्ट इंटरनल ऑर्गन इज लंग्स। वी ब्रीथ इन थ्रू आवर नोज। हम नाक से सांस लेते हैं। द एयर देन पासेज इनटू टू बलून्स लाइक ऑर्गन्स कॉल्ड लंग्स। इसके बाद हवा जो है वो कहाँ जाती है? दो गुब्बारे जैसे ऑर्गन्स में, जिनको हम क्या कहते हैं? लंग्स यानी फेफड़े। द एयर पासेज इनटू द लंग्स थ्रू अ पाइप कॉल्ड द विंड पाइप। सांस या हवा हमारे लंग्स तक, फेफड़ों तक कैसे जाती है? थ्रू अ पाइप। ये जो पाइप है इससे हवा लंग्स में जाती है और इस पाइप को हम क्या कहते हैं? विंड पाइप। द लंग्स आर प्लेस्ड इन आवर चेस्ट। लंग्स कहाँ पर होते हैं शरीर में? चेस्ट में। चेस्ट क्या है? हमारी छाती में। नेक्स्ट इंटरनल ऑर्गन है हमारा स्टमक। स्टमक क्या है? स्टमक वो हिस्सा है जहाँ पर फूड जाता है। वी ईट फूड विद आवर माउथ। हम अपने मुंह से खाना खाते हैं। द फूड पासेज थ्रू अ स्मॉल पाइप कॉल्ड फूड पाइप। अब भोजन जो है वो कहाँ से जाता है? फूड पाइप से। छोटी सी नली होती है, ये है हमारी फूड पाइप। द फूड पाइप इज़ कनेक्टेड टू अ बैग लाइक ऑर्गन कॉल्ड स्टमक। फूड पाइप किससे जुड़ी हुई होती है? आगे बैग जैसे एक ऑर्गन से, जिसे हम क्या कहते हैं? स्टमक। द फूड पासेज फ्रॉम फूड पाइप इनटू द स्टमक वेयर इट इज़ डाइजेस्टेड। फूड जो है फूड पाइप से कहाँ जाता है? स्टमक में जाता है, जहाँ पर वो डाइजेस्ट होता है, जहाँ पे वो पचता है। तो अगले हमारे दो क्या थे इंटरनल ऑर्गन्स? लंग्स और स्टमक। लंग्स क्या है? लंग्स बलून जैसे आकार के ऑर्गन्स हैं जहाँ पर एयर पहुँचती है। पहले हम नाक से सांस अंदर लेते हैं और फिर नाक से हवा लंग्स में जाती है, और वो कहाँ से पास होके जाती है? विंड पाइप से। लंग्स कहाँ पे होते हैं हमारी बॉडी में? चेस्ट में। द नेक्स्ट ऑर्गन आता है स्टमक। स्टमक क्या है? स्टमक एक बैग जैसे आकार का ऑर्गन है जहाँ पे फूड डाइजेस्ट होता है, भोजन जो है पचता है। फूड पहले हम अपने माउथ से लेते हैं, मुंह से चबाते हैं फूड को, फिर वो एक पाइप से पेट की तरफ जाता है और ये पाइप क्या कहलाती है? फूड पाइप। फूड पाइप कनेक्टेड होती है स्टमक से। देन स्टमक में डाइजेशन होता है फूड का। नाउ वी विल स्टडी अबाउट बोन्स एंड मसल्स, यानी कि हड्डियाँ और मांसपेशियाँ। बोन्स क्या हैं? हड्डियाँ। मसल्स मांसपेशियाँ। आवर बॉडी इज़ मेड ऑफ बोन्स एंड मसल्स। हमारा शरीर किसका बना हुआ है? हड्डियों का और मांसपेशियों का। दे वर्क टुगेदर टू मेक अस मूव, रन एंड प्ले। ये जो मांसपेशियाँ और हड्डियाँ हैं ये साथ में काम करती हैं ताकि हम चल सकें, दौड़ सकें और खेल सकें। A baby has more than 300 bones in his body. एक जो छोटा बच्चा होता है उसके बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर 300 से ज़्यादा हड्डियाँ होती हैं। When he grow older, जब वो बड़ा हो जाता है, he will have only 206 bones since some bones are joined together. जब वो बड़ा हो जाएगा तब उसके शरीर में सिर्फ 206 हड्डियाँ ही बच जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कुछ हड्डियाँ आपस में जुड़ जाती हैं।
तो छोटे बच्चे के शरीर में कितनी हड्डियाँ होंगी? 300 से ज़्यादा। और एक अडल्ट, एक बड़े व्यक्ति के अंदर कितनी हड्डियाँ होंगी? 206। ऐसा क्यों? क्योंकि वो हड्डियाँ जो हैं ज्वाइन हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। आवर बॉडी नीड्स फूड एंड वाटर। हमारे शरीर को खाने की और पानी की ज़रूरत होती है। इट ऑल्सो नीड्स सम एक्सरसाइज टू कीप फिट। इसे कुछ एक्सरसाइज की भी ज़रूरत होती है ताकि ये फिट, स्वस्थ रह सके। आवर बॉडी नीड्स रेस्ट आफ्टर वर्क। हमारे शरीर को काम के बाद रेस्ट की, आराम की भी ज़रूरत होती है। All parts of our body work well when we take proper care of them. हमारे शरीर के सभी पार्ट्स सही तरीके से कब काम करते हैं? जब हम उनकी अच्छे से देखभाल करते हैं। तो हमें अच्छा खाना खाना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए और अच्छे से नींद लेनी चाहिए, यानी कि काम करने के बाद हमें रेस्ट भी करना चाहिए। तभी हमारी बॉडी स्वस्थ होगी और अच्छे से काम कर पाएंगे सभी के सभी बॉडी पार्ट्स यानी ऑर्गन्स।